साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियोडिक असेसमेंट 2 हम किस प्रकार से अपने निपुण हरियाणा टीचर ऐप पर करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में हमें पीरियोडिक असेसमेंट 2 करवाने हैं, तो ये हमें निपुण हरियाणा टीचर ऐप पे करना है। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, किस तरह से हमें पीरियोडिक असेसमेंट 2 करवाना है, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपना निपुण हरियाणा टीचर ऐप डाउनलोड कर लेना है। पहले से किया हुआ होगा बहुत सभी टीचर्स ने, अगर किसी ने साथी ने नहीं भी किया हुआ है तो वो कर लेगा। इस तरह से गूगल प्ले स्टोर पे जाके निपुण हरियाणा टीचर लिखेंगे और ये टीचर लिखा हुआ लोगो जो आएगा वो ऐप हमें यहाँ पे लेना है। मेंटर का नहीं लेना है, निपुण हरियाणा टीचर वाला करना है और उस पर इंस्टॉल कर लेंगे, वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। जिन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है तो उनके पास इस तरह से आ जाएगा जिसमें कि अपडेट आएगा या अनइंस्टॉल या अपडेट लिखा हुआ आएगा, लेकिन हमें अपडेट करना होगा ताकि हमारा निपुण हरियाणा टीचर ऐप अपडेट हो जाए। किस तरह से हमें करना है अपडेट, अगर ये आपके नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, उसमें मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कर सकते हैं। और अपलोड आपका हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपका यूज़र नेम रहेगा, आपका जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको टीचर आईडी मिली हुई है वो यहाँ पे आपको यूज़र नेम की जगह डालनी है और नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ हम निपुण हरियाणा टीचर ऐप में एंटर कर जाएंगे। और एंटर करने के बाद अपडेटेड जो वर्जन है उसमें इतने सारे हमें ऑप्शंस मिलेंगे, इतने फीचर से नए आ जाएंगे। पहले काफ़ी फीचर कम थे, अब काफ़ी और फीचर आ गए हैं और ये सभी फीचर रहेंगे। यहाँ पे हमें पीरियोडिक असेसमेंट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से क्लिक करने के बाद पीरियोडिक असेसमेंट हमारा स्टार्ट होगा और ये 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट अवेलेबल रहेगा। तो अब हम देख लेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक असेसमेंट हमें करने हैं और उनके लिए क्या क्या हमारे पास गाइडलाइन है। ओवरऑल गाइडलाइन दे रखी है पीरियोडिक असेसमेंट करने की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विभाग द्वारा वर्ष में 3 बार पीरियोडिक असेसमेंट शेड्यूल किया जाएगा। यहाँ अब हम करेंगे पीरियोडिक असेसमेंट 2 और 2 हमें करना है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है पीरियोडिक असेसमेंट 2 के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 के लिए विषयवार कुल 100 अंकों का आकलन किया जाना है। तो इसमें आगे बता रहा है कि पीरियोडिक असेसमेंट 2 के अंतर्गत 80 अंक का आकलन निपुण हरियाणा टीचर ऐप के माध्यम से किया जाएगा। 80 नंबर के जो असेसमेंट है वो इस ऐप के द्वारा होगा। 20 अंक का आकलन शिक्षक अपने अवलोकन के आधार पर करेंगे और उसका विवरण शिक्षक अपने पास रखेंगे। यानी कि 20 नंबर का जो असेसमेंट होगा वो टीचर अपने पास ही रखेगा। अपने पास से ही बच्चा किस तरह से उसकी ओवरऑल एक्टिविटी है उसके आधार पे 20 नंबर उसको देगा। इसके बाद है ऐप पर क्लास और सब्जेक्ट वाइज पीरियोडिक असेसमेंट 2 का चयन करें। एक बार हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, सबका अलग अलग यहाँ पे सेलेक्ट करके और अलग अलग पीरियोडिक असेसमेंट करे जाने हैं। यहाँ पे छात्रों का उनका पीरियोडिक असेसमेंट 2 लेने के लिए एक एक करके बुलाए। जिस छात्र का नाम आएगा उसको बुलाएंगे, उसको वहाँ से पढ़ के सुनाएंगे या बच्चा पढ़ सकता है तो पढ़ेगा और इस तरह से हम उसका पेपर करवाएंगे। उत्तर मौखिक रूप से टैबलेट पर कोई विकल्प चुनकर या लिखित रूप में दिए जा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कुछ लिख के दिखाएं या फिर कुछ जैसे ऑप्शनल होंगे उनमें देख के बता देंगे, टिक मार्क वाले होंगे तो इस तरह से उनके हमें करवाने हैं। हम इसको अगर निपुण हरियाणा टीचर ऐप को टैबलेट पे करेंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। कर हम मोबाइल पे भी सकते हैं, लेकिन टैबलेट पे करेंगे तो थोड़ा हमारी आंखें भी सुरक्षित रह जाएंगी और थोड़ा स्क्रीन बड़ा होगा तो बच्चों को भी पढ़ने में सुविधा रहेगी। जहाँ भी आवश्यक हो छात्रों से लिखित उत्तर के लिए नोटबुक लाने के लिए कह सकते हैं, कॉपी में उनसे लिखवा सकते हैं और
ऑप्शनल होंगे वहाँ पे बच्चे क्लिक कर सकते हैं। छात्र का पीरियोडिक असेसमेंट पूरा करने के बाद सेव असेसमेंट पर क्लिक करना। हमें सेव ज़रूर करना है, वरना तो बच्चे ने जो मेहनत की है, जो काम किया है, वो हमारा सेव नहीं होगा तो वो बेकार है। इसके बाद जब सभी का असेसमेंट हो जाए तो कंप्लीट लिस्ट में उन छात्रों के नामों की पुष्टि करें जिनका पीरियोडिक असेसमेंट लिया गया है। वो छात्र आपको बताने हैं कि भाई हाँ, इनका पीरियोडिक असेसमेंट हो गया है, और उसके बाद फिर हम असेसमेंट रिपोर्ट जाके जो नीचे ऑप्शन होगा उसमें हम जाके देख सकते हैं किस तरह से कि बच्चों को पीरियोडिक असेसमेंट का परिणाम यहाँ पे क्या रहा है। यहाँ पे ये स्टेप दिए हुए हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही वीडियो में, और इधर भी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे पास आ जाएगा पीरियोडिक असेसमेंट क्लास 2 का दे रखा है। यहाँ पे 1 जो भी हो सकती है, ये कितने समय से कितने समय तक यहाँ पे रहेगा, इस तरह से वहाँ पे लिखाएगा। फिर बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। क्लास पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक एक बच्चे को सेलेक्ट करके उनसे पूछेंगे और पर्सन्स पे हम टिक लगाते चले जाएंगे और हमारा पीरियोडिक असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे कंप्लीट आ गया है, यहाँ हम इस पे कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे और ये सबमिट हो जाएगी। इस तरह से हम बच्चों को, जब सभी बच्चों का हो जाएगा पीरियोडिक असेसमेंट, तो फिर हम असेसमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने दिया, कितनों के कितने मार्क्स आए। इस तरह की रिपोर्ट हम यहाँ पे जान सकते हैं। रिपोर्ट देखो, पीरियोडिक असेसमेंट की रिपोर्ट यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट 1 2 1 तो हमारा हुआ नहीं है, 2 हुआ है, तो यहाँ 2 होगा, हुआ भी नहीं है, होगा। तो जब 2 हो जाएगा फिर हम इसको चेक कर सकेंगे। ओवरऑल क्लास रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी और स्टूडेंट वाइज भी हम ये रिपोर्ट देख सकेंगे पीरियोडिक असेसमेंट की। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पीरियोडिक असेसमेंट लेंगे, क्या क्या हमें बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है पीरियोडिक असेसमेंट लेते समय। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।